नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। इजराइल ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को फिर एक बार पूरी दुनिया को दिखा दिया है और भारत का नाम लेकर इजराइल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे ही इजराइल नहीं है और दुनिया में इजराइल के पास भारत जैसा दोस्त भी है, जहां की 1.4 अरब की जनता इजराइल को जमकर समर्थन देती है। नेतन्याहू का ये बयान अमेरिका और इजराइल के संबंधों में नया मोड़ ला सकती है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिकी मंत्री जेडी वांस के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो इजराइल की कैबिनेट में होते तो दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर सहयोगी यानी कि अमेरिका के खिलाफ न जाते और न ही उसकी आलोचना करते। वेंस का इशारा साफ था कि इजराइल को अमेरिका के समर्थन की ज़रूरत है और उसे अपने सबसे बड़े सहयोगी के साथ टकराव से बचना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान, लेबनान और मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद की खबरें सामने आ रही, जहां इजराइल अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलना चाहता और अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आ रही। इसलिए जेडी वांस ने एक ऐसा बयान दिया। लेकिन जब फॉक्स न्यूज़ पर नेतन्याहू से वेंस के इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो नेतन्याहू ने कहा कि वो जेडी वांस का सम्मान करते हैं, लेकिन अच्छे संबंध होने का मतलब ये नहीं कि वो उनकी हर बात से सहमत हो। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, सबसे पहले मैं जेडी वांस का सम्मान करता हूँ, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। ये बात मैं साफ करना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप बेहतरीन है। व्हाइट हाउस में हमें जितना बड़ा दोस्त कभी मिला वे वही है, मैं इस बात पर पूरी तरह कायम हूँ। दूसरी बात, हमारे कुछ और भी दोस्त हैं, जैसे एक छोटा सा देश भारत, वहाँ 1.4 अरब लोग रहते हैं और वहाँ से हमें ज़बरदस्त समर्थन मिलता है। मेरे पास फेसबुक है और वहाँ से भारत से मिलने वाले समर्थन की बाढ़ सी आ जाती है। इसके अलावा भी हमारे कई दोस्त हैं। अब नेतन्याहू का ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और भारत और इजराइल के बेहतरीन आपसी संबंधों को दिखाता है, जहाँ इजरायली राष्ट्रपति अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि सिर्फ आप ही हमारे इकलौते दोस्त नहीं, भारत भी हमारा सच्चा दोस्त है। भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ सालों में बेहतरीन हो चुके हैं, जहां दोनों ही देशों के बीच न सिर्फ व्यापार में साझेदारी बढ़ी है बल्कि रक्षा, तकनीक और लोगों से लोगों के जुड़ाव को भी देखा गया है। पीएम मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती भी बेहद खास मानी जाती है, इसलिए नेतन्याहू का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। इस बयान के अलावा नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि दुनिया के और भी कई देश के नेता हैं जो कि निजी तौर पर उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें इजराइल के साथ सहयोग बढ़ाना है। नेतन्याहू ने कहा, कई देशों के नेता सार्वजनिक तौर पर भले ही कुछ और कहते हों, लेकिन निजी बातचीत में इजराइल की सैन्य रणनीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्निक में सहयोग की इच्छा जताते हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्षमता के मामले में इजराइल दुनिया का सबसे अग्रणी देश है और कई देश उसकी तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं। ईरान और लेबनान को लेकर चल रही अमेरिका के साथ इजराइल की रणनीतिक खींचतान के बीच नेतन्याहू का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल उसके हित वाले फैसले में उसका साथ दे, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। और ऐसे माहौल में नेतन्याहू का भारत का नाम लेकर ये कहना कि इजराइल अकेला नहीं है, वो भारत और इजराइल की दोस्ती को दिखाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेतन्याहू के सिर्फ इस एक बयान ने अमेरिका को साफ संदेश भी दे दिया और भारत के साथ इजराइल के मजबूत संबंधों का सबूत भी। आप नेतन्याहू के इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।